जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के पहले फाइलम प्रोटोजोअन के बारे में कि प्रोटोजोआ क्या होती है। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन। द वर्ड प्रोटोजोआ इज कम फ्रॉम ग्रीक प्रोटोजोअन वर्ड मीनिंग फर्स्ट एनिमल। मतलब ये प्रोटोजोआ शब्द जो है वो ग्रीक के प्रोटोजोअन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होती है कि फर्स्ट एनिमल। मीन्स एनिमल किंगडम में ऐसा कोई एनिमल जिसकी ओरिजिन सबसे पहले हुई हो। ये प्रोटोजोआ को हम दो वर्ड में डिवाइड करते हैं। प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव और जोवन मीन्स होता है एनिमल। मतलब प्रिमिटिव एनिमल। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव एनिमल होते हैं। तो वही आगे बल्कि लिखा भी गया है। प्रोटोजोअन वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक प्रोटोजोअन which means first animal. Protozoans are unicellular, यूकैरियोटिक एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम में ये सबसे प्रिमिटिव हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो सेल से बना होता है तो ये प्रिमिटिव एनिमल है। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ एक सेल होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और ये यूकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट मतलब कि इनमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है बाइलेयर से कवर्ड होता है और पूरी तरीके डेवलप्ड सेल होती है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब नेकेड आई से ये नहीं दिखते हैं। प्रोटोजोअन आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं बहुत ही छोटे और माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, मतलब इन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। दीज आर मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल, फर्स्ट एनिमल इन द एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम में पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। द बॉडी ऑफ प्रोटोजोअन आर यूनिसेल्युलर, मोनोमॉर्फिक और डायोमॉर्फिक। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उनकी बॉडी जो है मोस्टली यूनिसेल्युलर होती है और मोनोमॉर्फिक होती है। मतलब कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसकी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन स्पीसीज में जितने भी मेंबर पाए जाएंगे सभी की बॉडी मतलब एक फिक्स होगी, हर स्पीसीज की बॉडी फिक्स होगी। या फिर डायोमॉर्फिक भी हो सकते हैं। डायोमॉर्फिक का मतलब होता है कि एक स्पीसीज में दो तरीके की स्ट्रक्चर को बियर करने वाले ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से ये मोनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, डायोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। The body of protozoan shows the presence of bilateral symmetry. इनकी बॉडी जो होती है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि मान लीजिए ये हमारा पैरामीशियम है, तो अगर इसे 20 से काटेंगे इसका सेक्शन तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम एक एक्सिस से काटें और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो इस तरीके की सिमेट्री को बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। द प्रोटोजोअन शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब सबसे प्रिमिटिव जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रोटोप्लाज्म के ग्रेड के ऊपर इनकी एग्जिस्टेंस होती है। मतलब प्रोटोप्लाज्म इनकी बॉडी में पाया जाता है और उसी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। द होल बॉडी ऑफ प्रोटोजोन कवर्ड बाय पेलिकल। इनकी बॉडी जो है पेलिकल से कवर्ड होती है। पेलिकल जो होता है एक एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस होता है जिसका सिक्रीशन होता है और जिससे इनकी पूरी बॉडी कवर होती है और जो कि इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है।
द लोकोमोशन टेक्स प्लेस इन द प्रोटोजोवन बाय स्यूडोपोडिया, सिलिया, फ्लैजेला। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो स्यूडोपोडिया हो सकती है, सिलिया हो सकती है और फ्लैजेला हो सकता है। स्यूडोपोडिया की अगर बात करें तो वो अमीबा में पाई जाती है, सिलिया जो है पैरामीशियम में पाई जाती है और फ्लैजेला जो है यूग्लिना में पाया जाता है। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अलग अलग फाइलम्स में अलग अलग तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, अलग अलग ग्रेड्स होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात किया ऊपर कि प्रोटोजोआ जो है उसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, पॉरीफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेलेंट्रेटा में टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में टिश्यू या ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर दोस्तों हम कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करें तो कम्पिटिटिव एग्जाम में बॉडी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ध्यान से इसे याद रखना कि प्रोटोजोआ जो होता है उसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब जल्दी आगे बढ़ते हैं और न्यूट्रिशन की बात करते हैं। द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन द प्रोटोजोअन बाय होलोफिटिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक। तो इस तरीके से प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशन जो है होलोफिटिक मतलब प्लांट की तरीके भी ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, होलोजोइक एनिमल के तरीके भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और एज वेल एज सेप्रोफाइट्स के तरीके मतलब डेड और डिकेइंग मैटर्स के ऊपर भी रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। रिस्पायरेशन की बात करें, द रिस्पायरेशन इज टेक्स प्लेस बाय आउटर जनरल सरफेस और पेलिकल एंड एक्सटेंशन एंड एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। इनमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस जो होती है इनकी जनरल आउटर सरफेस जो होती है, जबकि अभी मैंने बात किया था कि इनकी पूरी बॉडी जो है एक लेयर से ढकी होती है जिसे पेलिकल कहते हैं, तो उसे ही हम जनरल बॉडी सरफेस बोलते हैं। तो उसी के थ्रू ये रिस्पायरेशन करते हैं और इनमें एक्सक्रेशन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ टेक्स प्लेस बाय टू टाइप्स। नंबर वन जो है एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों तरीके का पाया जाता है, सेक्सुअल भी पाया जाता है और एसेक्सुअल भी पाया जाता है। एसेक्सुअल की अगर बात करें तो इनमें एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन और मल्टीपल फिजन एंड बर्डिंग। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू, मल्टीपल फिजन के थ्रू, बडिंग के थ्रू होता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होता है। इस तरीके से दोस्तों अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में बात करें प्रोटोजोअन्स के बारे में तो प्रोटोजोअन्स जो हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं और इनकी बॉडी जो है ये प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। ये मोनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, डायोमॉर्फिक भी हो सकते हैं। इनमें बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इनमें पेलिकल की कवरिंग पाई जाती है। इनमें लोकोमोशन जो है स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, सिलिया के थ्रू होता है और फ्लैजेला के थ्रू भी होता है। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो होलोफिटिक मतलब एनिमल के तरीके भी फीड करते हैं, प्लांट्स के तरीके भी फीड करते हैं और साथ ही साथ में ये सेप्रोफाइट्स मतलब डेड और डिकेइंग मैटर्स के ऊपर में भी रह के सिग्नल न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। रिस्पायरेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगी। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाया जाएगा। एसेक्सुअल जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होगा, मल्टीपल फिजन के थ्रू होगा और बडिंग के थ्रू होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉन्जुगेशन प्रोसेस थ्रू होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। अगर दोस्तों बात करें प्रोटोजोअन्स जो हैं उनकी 50,000 स्पीसीज अभी तक क्लासिफिकेशन में बताएं तो इनका क्लासिफिकेशन जो है इनके लोकोमोशन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। पहली सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, दूसरी है स्पोरोजोआ, तीसरी है निडोस्फोरा और चौथी है सिलियोस्फोरा। तो चलिए हम पहले सब फाइलम की बात कर लेते हैं। पहला सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो चलिए सार्कोमेस्टिगोफोरा के बारे में बात करते हैं। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय स्यूडोपोडिया फ्लैजेला। इनमें लोकोमोशन जो है स्यूडोपोडिया के थ्रू और फ्लैजेला के थ्रू होता है। सार्कोमेस्टिगोफोरा को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है फाइटोमेस्टिगोफोरा और दूसरा है जूमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा सर दोस्तों जैसे नाम से ही क्लियर है, फाइटो मीन्स प्लांट और मेस्टिगोफोरा मीन्स कि इनका न्यूट्रिशन जो है वो होलोफिटिक टाइप का होता है। मतलब ये प्लांट के तरीके अपना न्यूट्रिशन करते हैं। अगर इसके हम फेमस ऑर्डर की बात करें तो यूग्लिनिडा होता है और इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना इसका फेमस एग्जाम्पल है। क्लास जूमेस्टिगोफोरा। जूमेस्टिगोफोरा में इनका जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक या सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है और इनमें लोकोमोशन जो है वो फ्लैजिला के थ्रू होता है। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा आप लोग जानते ही अच्छी तरीके से, लिश्मानिया है और ट्राइकोमोनास। ये इसके 3 फेमस एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं फाइलम स्पोरोजोआ के बारे में। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होता है और इसका एग्जाम्पल जो है आप याद कर सकते हैं मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस से भी आप इस सब फाइलम को याद रख सकते हैं। मोनोसिस्टिस जो हैं वो अर्थ फॉर्म में पाए जाते हैं और ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इस सब फाइलम के बारे में याद करने के लिए है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो सभी पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। मतलब ये पैरासाइट्स की तरीके बिहेव करते हैं। फिर आगे बात करते हैं सब फाइलम निडोस्फोरा। इसमें भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे पैरासाइट्स होते हैं। इनमें लोकोमोशन जो है स्पोर के थ्रू होता है। स्पोर के थ्रू होता है और ये फिशेस के ऊपर पैरासाइट के तरीके काम करते हैं और इसका एग्जांपल जो है नौसेमा है। और अब इस तरीके से हम लास्ट सब फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सब सिलियोफोरा की बात करें तो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें लोकोमोशन सिलिया के थ्रू होता है और इसके एग्जाम्पल सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका जो है वो पैरामेशियम है। पैरामेशियम जो है वो सिलिएटा से बिलोंग करता है और ऑर्डर जो है हिम्नोस्टोमेटिडा से बिलोंग करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे पैरामेशियम के बारे में। क्योंकि हमारे सिलेबस में पैरामेशियम दिया गया है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।